ठीक है। सबसे पहले हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेट डेटा मॉडल सर्च किया, उसके बाद यहाँ ड्रॉप डाउन से हमने एक्सपोर्ट को सेलेक्ट किया और एक्सपोर्ट किया फाइल को। उस फाइल को हमने एक्सएमएल पैड में ओपन किया है, सेम फाइल को, जो फाइल यहाँ सेव हो गई थी हमारी, ये फाइल, इसको हमने ओपन विथ से एक्सएमएल पैड में ओपन किया है। ठीक है। ओपन करने के बाद हम यहाँ सीख रहे हैं कि पिक लिस्ट कैसे ऐड करनी है किसी भी फील्ड में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि किस ऑब्जेक्ट में फील्ड ऐड करनी है। तो हमारा ऑब्जेक्ट हो सकता है लोकेशन, हो सकता है जियो जोन, हो सकता है। अभी मैं लोकेशन ले रहा हूँ, लोकेशन, लोकेशन में उस फील्ड पे जाते हैं हम। ठीक है। फील्ड वाले HRS फील्ड पे क्लिक किया मैंने। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आओगे तो ऑलरेडी एक पहले ना पिक लिस्ट लगी हुई है। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, पिक लिस्ट लगी हुई है। मैं इस पिक लिस्ट पे क्लिक करके सोर्स व्यू पे जा रहा हूँ। ठीक है। सोर्स व्यू में थोड़ा सा यहाँ से नीचे कर लेता हूँ। ठीक है। कल हमने ही लगाई थी पिक लिस्ट कंट्री 55, याद है? तो देखो, इसमें समझने वाली बात क्या है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ पहले। कल मैंने थोड़ा सा ये समझाया था आपको, ये कोडिंग क्या रहता है। HRS फील्ड मैंने बताया था, जब ये स्टार्ट हो जाए ना HRS फील्ड, मतलब एक फील्ड स्टार्ट हो गई है। और फील्ड का नाम क्या है? फील्ड का नाम ये है, फील्ड का नाम है कंट्री नेम। फील्ड का नाम है कंट्री नेम। ठीक है। कंट्री नेम, मैक्स लेंथ उसकी कितनी है? 256। और वो एक कस्टम स्ट्रिंग है। ठीक है। फील्ड की आईडी कस्टम है, कस्टम स्ट्रिंग है। ठीक है। और उसकी विजिबिलिटी क्या है? बोथ। और रिक्वायर्ड ट्रू है। ठीक है। और फिर उस फील्ड के डिफरेंट लैंग्वेजेस में लेबल्स हैं। ठीक है। मैंने नीचे करता हूँ, नीचे करता हूँ, ये सारे लेबल्स आ रहे हैं। LANG, 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 सारे लेबल्स आ रहे हैं। मैं और नीचे आता हूँ। ठीक है। जहां तक LANG है वहां तक लेबल्स हैं। ठीक है। यहाँ तक लेबल्स थे उसी फील्ड के। अब उस फील्ड में एक पिक लिस्ट लगानी है। ठीक है। उसी फील्ड में पिक लिस्ट लगानी है। वो फील्ड कहाँ खत्म हो रही है? यहाँ पे खत्म हो रही है। आपको करना क्या है, यहाँ एक एंड, पहले तो देखो ये पिक लिस्ट लगी हुई है, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। ये पिक लिस्ट का कोड है। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज कॉलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं इसे। बाकी आप, अगर आपको ये ना याद हो कि कैसे ये कोड टाइप करना है, वैसे तो इजी है। क्या कुछ तो बोलते हैं इसको। ये लेना है यहाँ पे पिक लिस्ट स्पेस आईडी इक्वल ब्रैकेट में कंट्री 55, जो भी आपका पिक लिस्ट का कोड हो वो रखना है आपको। और फिर भी याद ना हो तो आपको एक पिक लिस्ट का जो कोड है ना, गूगल पे या कहीं भी बहुत इजीली मिल जाएगा। मैं इसको फिलहाल यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है। और हटा के खत्म किया मैंने। यहाँ आपकी फील्ड खत्म हुई थी। ठीक है। उसके बाद एंटर करना है यहाँ पे। और पहले ना मैं आपको सिर्फ ये दिखाता हूँ कि अगर हम फील्ड पिक लिस्ट हटा दिए मैंने, ठीक है, और पिक लिस्ट हटाने के बाद सेव करके अपलोड करते हैं, देखते हैं पिक लिस्ट हट रही है नहीं हट रही है। देखो ये पिक लिस्ट का कुछ तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है इसका नाम। ठीक है। क्लोज कॉलम या ओपन कॉलम कुछ ऐसा बोलते हैं। मैं फाइल को इंपोर्ट करता हूँ। पिक लिस्ट का हटा दिया मैंने और फिर देखेंगे पिक लिस्ट को ऐड कैसे करना है। ठीक है। वो सक्सेसफुल अपलोड हुई है, इसका मतलब सही हुआ है अपना काम। और जाते हैं इस पे, मैनेज ऑर्गेनाइजेशन, मैनेज और पे एंड जॉब स्ट्रक्चर। अगर आप शॉर्ट में लिखते हो तब भी आ जाता है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं, पिक लोकेशन में था, लोकेशन में कंट्री थी है ना, कंट्री नेम, कंट्री नेम में पिक लिस्ट थी। अभी आप देखो पिक लिस्ट नहीं है। ठीक है। तो ऐसे होता है पिक लिस्ट। अभी हमने हटाया है, अब हम सीखते हैं लगाना कैसा है पिक लिस्ट।
जिस भी फील्ड में हमें पिक लिस्ट लगाना है वो फील्ड जहां खत्म हो, ठीक है, ये फील्ड यहाँ खत्म है। और ये फील्ड है कौन सा, ये पर्सनल, ये भी कस्टम स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा ना कि किस फील्ड में लगाना है, तो कुछ नहीं करना, टेबल व्यू पे आके ये सिर्फ फंक्शन इसमें है एक्सएमएल पैड में, बाकी और आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए लोग कस्टम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, सीखते टाइम पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सपोज आपको इस फील्ड में लगाना है पिक लिस्ट को, आपने इस पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद सोर्स व्यू पे क्लिक करो, तो सीधा आप उसी पिक लिस्ट उसी फील्ड पे आ जाओगे। यहाँ पे देखो, एच आर एस फील्ड मैक्सलैंड 256 कस्टम स्ट्रिंग 1, कस्टम स्ट्रिंग 1 ही थी वो भी, विजिबिलिटी बोथ ट्रू रिक्वायर्ड को आप चाहो तो फॉल्स कर सकते हो, ट्रू रख सकते हो, ठीक है। नाम क्या है इसका, कंट्री नेम, लेबल चेंज करना है तो सिर्फ आप चाहो कंट्री कर दो, ठीक है, आपने लेबल कंट्री कर दिया। अब जहां ये फील्ड एंड हो, अभी तो इसी फील्ड के एट्रीब्यूट्स चल रहे हैं, और नीचे करो और नीचे करो, यहाँ पे आ गए, यहाँ क्लिक करने के एंटर मारो और पेस्ट कर दो पिक लिस्ट का कोड। ये याद रखना, जहां लेबल्स है ना, जहां से लेबल्स से स्टार्ट हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो, अगर आप इसे थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करोगे एरर होगा, ठीक है। ये भी एक कोडिंग है कि कौन सा फील्ड कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। और अगर आप एच आर एस फील्ड स्टार्ट कर रहे हो तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर कोडिंग बिगड़ जाए तो आप ध्यान रख सकते हो, कोडिंग में एरर आए तो ऐसे ध्यान रख सकते हो इस चीज का, ठीक है। पिक लिस्ट हमने ऐड की यहाँ से, और पिक लिस्ट की अगर आईडी चेंज करनी है तो देख लेते हैं कोई एक आईडी, डिफरेंट आईडी अभी तो इसमें। इसको थोड़ा दोबारा बताएं कि हाँ, ये लेवल के बाद ही पिक लिस्ट लगाया हमने, मतलब पता कैसे चलेगा कि लेवल के बाद ही लगाना है या कहीं पे ऊपर नीचे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अगर आप देखो, हम हम्म, पिक लिस्ट जिस भी फील्ड में लगा रहे हैं वो फील्ड जहां खत्म हो, ये फील्ड यहाँ खत्म था, मुझे कैसे पता चला ये यहाँ पे खत्म है, क्योंकि उसके हम्म, बाद क्या लिखा हुआ था, इसको हटा देता हूँ। मुझे कैसे पता चला कि ये फील्ड यहाँ खत्म है, क्योंकि इसके बाद एक चीज लिखी आ रही है एच आर एस फील्ड, ठीक है। एच आर एस फील्ड का मतलब है, और अगली लाइन देखोगे एच आर एस फील्ड मैक्सलैंड 256 कस्टम स्ट्रिंग 2 शुरू हो गया यहाँ से, और मुझे किस में हम्म। लगाना है, कस्टम स्ट्रिंग 1 में, तो कस्टम स्ट्रिंग 1 यहाँ पे खत्म है, मैंने एंटर किया और पिक लिस्ट का कोड पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर से बताऊं, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ पूरे को, इसको पूरा हटा दिया, ठीक है। ये कस्टम स्ट्रिंग 2 है, ये यहाँ पे शुरू हो रही है, और जब भी कोई फील्ड स्टार्ट होता है ना वो इसके साथ स्टार्ट होता है, एच आर एस फील्ड के साथ, ठीक है। इसका मतलब एक दूसरा फील्ड स्टार्ट हो रहा है, वैसे ही हमारा कस्टम स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ है 1, ये कस्टम स्ट्रिंग 2 है। तो ऊपर जाता हूँ, कस्टम स्ट्रिंग 1 एक बार दिखाएं कैसे, हाँ कहाँ। जरूर, वहीं जाते हैं हम। देखो ये था हमारा कस्टम स्ट्रिंग और एच आर एस फील्ड, यहाँ से एक नई फील्ड, इससे ऊपर भी कोई फील्ड है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ एच आर एस फील्ड, उसके बाद स्टार्ट हुआ एच आर एस फील्ड मैक्सलैंड 256 आईडी, ये देखो आईडी लिखा हुआ है, आईडी कस्टम स्ट्रिंग 1, विजिबिलिटी क्या है इसकी, बोथ रिक्वायर्ड ट्रू है, ठीक है। इसका मतलब जो कस्टम स्ट्रिंग 1 फील्ड स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है, जिसमें हमें पिक लिस्ट लगाना है, ठीक है। और कल मैंने बताया था ये जो पहला होता है वो होता है डिफॉल्ट लेवल वाला ऑप्शन, ठीक है, जो हमने वहां पे भी देखा था मैनेज कॉन्फ़िग ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में, ठीक है। और फिर ये कोई लैंग्वेज है एल ए एन जी, जब जहां तक एल ए एन जी लिखा हुआ मतलब सारे लेबल्स हैं इसके, एल ए एन जी एल ए एन जी एल ए एन जी, यहाँ तक लेबल्स हैं, और नीचे गए यहाँ तक लेबल्स थे उसके, ठीक है। यहाँ तक, यहाँ तक मुझे कैसे पता चला लेबल्स है, उसके बाद वापस से वही लिखा है एच आर एस फील्ड, मतलब एक दूसरी फील्ड स्टार्ट होने वाली है यहाँ से, और वही हमें दिख रहा है, हम कस्टम स्ट्रिंग 1 से कस्टम स्ट्रिंग 2 पे आ गए, हम्म, राइट।
सो जहां ये एंड हो रही है ना वहां पे एंटर करो और पिकलिस्ट का कोड कॉपी कर लो। पिकलिस्ट का कोड ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना सा ये होता है, पिकलिस्ट आईडी इक्वल और फिर अपना वो पिकलिस्ट का नेम, और ये होता है क्लोज कॉलम होते हैं, कुछ बोलते हैं इसको, बता दूंगा, बाकी आप भी सर्च कर सकते हो इसे कहीं एआईपीआई पे डाल के, चैट जीपीटी वगैरह पे, क्या है क्लोज कॉलम में कुछ ऐसा ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा पिकलिस्ट का कोड। मैंने आज तक रेफर किया है, क्योंकि जब मैंने सीखा था तो मुझे याद नहीं रहता था कैसे पेस्ट करना, तो मैं कंट्रोल एफ करके पिकलिस्ट का कोड यहीं से उठा लेता था, किसी ना किसी में तो लगा ही रहता है, यहीं से उठा लेता था मैं। समझ में आया? यहाँ मैंने एंटर किया और ये पेस्ट कर दिया, पर ये पिकलिस्ट शुरू लेबल्स के साथ ही हो, जैसे लेबल्स यहाँ से स्टार्ट है ना, तो ये भी यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। आगे से जो स्टार्ट हो रहा है वो फील्ड के लिए स्टार्ट होता है। ठीक है, और अगर आपको ये टेबल व्यू में देखना है तो आप टेबल व्यू पे जाओ, आप देख सकते हो आपकी पिकलिस्ट ऐड हो गई होगी। ठीक है, और पिकलिस्ट हमने हटा दी थी, कंट्री 56। और जब पिकलिस्ट का कॉलम आ गया, मतलब ये आ गया कॉलम, उसके बाद यहाँ से इजीली आप कोड बदल सकते हो, यहाँ से तो कोड इजीली बदल सकते हो। ठीक है, अब देखो कस्टम स्ट्रिंग 2 है ना, उसमें एक पिक लिस्ट लगी हुई है, मैं उसे हटा देता हूँ। कैसे हटाते हैं? ड्रॉप डाउन पे जाता हूँ, मैंने सिर्फ यहाँ क्लिक किया, क्योंकि कोडिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, नहीं समझ में आता, तो मैंने डायरेक्ट पहले यहाँ क्लिक किया, उसके बाद मैं सोर्स व्यू पे क्लिक करता हूँ। सोर्स व्यू पे गया तो पता चल गया कि उसने सीधा कस्टम स्ट्रिंग 2 पे ही लाके छोड़ा है इधर। ठीक है, कस्टम स्ट्रिंग 2 मैक्स लेंथ। और मुझे ये भी पता है कि अगर कोई पिक लिस्ट लगी हुई है तो वो कहाँ पे लगी होगी, जहां हमारा फील्ड एंड हो रहा है। कस्टम स्ट्रिंग 2 है तो नीचे जाना होगा, मुझे स्क्रॉल डाउन करना होगा, नीचे गए। ठीक है, यहाँ मैंने देखा फिर से एच आर एस फील्ड लिखा स्टार्ट आ गया, इट मीन्स यहाँ से कस्टम स्ट्रिंग 3 स्टार्ट हो रहा होगा, विच इज दिस वन। और ये है पिक लिस्ट आई डी अंडरस्कोर एड्रेस, सॉरी, पिकलिस्ट आईडी इक्वल एड्रेस अंडरस्कोर 2, ये पिकलिस्ट का कोड है जो भी पिकलिस्ट लगी हुई है। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और फिर मैं टेबल व्यू पे क्लिक करता हूँ। टेबल व्यू पे क्लिक करने के बाद मैं इधर गया, आपने देखा यहाँ से पिकलिस्ट गायब हो गई। ठीक है तो ऐसे हम पिकलिस्ट लगाते हैं। अभी जो मैंने पिकलिस्ट लगाई है उसको मैं सेव करके एक बार अपलोड करके देखते हैं, और फिर एक बार और रिवाइज कर दूंगा मैं पिकलिस्ट। हाँ, एक्सएमएल पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा हार्डवर्क करना होगा, होता है एक्सएमएल इतना इजी नहीं रहता, बाकी सब तो नॉर्मल कॉन्फ़िग है, एक्सएमएल में थोड़ी सी कोडिंग ही होती है बस, ओनली कोडिंग यही है इसमें, और इससे अलग कुछ नहीं है। मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन में भी होता है थोड़ा। सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, देखो कंट्री वाले फील्ड का नाम पहले कंट्री कंट्री नेम था, अब सिर्फ कंट्री हो गया, और ड्रॉप डाउन भी आ गया, इंडिया एंड यूएस। ठीक है, सो ऐसे हम करेंगे। अभी किसी को जानना है कुछ, मतलब रिपीट करना है फिर से मुझे, एक बार और बताते देखते हैं इसको कैसे रहता है। सिंपल सी बात है कि जिस भी फील्ड में पिक लिस्ट लगानी है, देखो फील्ड पिक लिस्ट कहाँ लगती है, एक प्रॉपर एक फील्ड में लगती है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक फील्ड है ये, एक फील्ड में पिक लिस्ट लगी हुई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट में नहीं लगी हुई है फील्ड, ये पिक लिस्ट हर एक फील्ड में लगी होती है, जहां भी लगे, जैसे ये लोकेशन ग्रुप है तो एक फील्ड में लगा हुआ है ठीक है, वैसे ही कंट्री एक फील्ड में लगा हुआ है। एसोसिएशन किसके साथ होता है? एसोसिएशन ऑब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, तो जैसे फील्ड में लगी हुई है तो हमें जिस भी फील्ड में सॉरी क्या नाम है इसका, पिक लिस्ट लगानी है, उस फील्ड पे जाना है। अगर हमें यहाँ पे लगाना है तो हमें इस फील्ड पे जाना है, सोर्स व्यू में, और ये रहा कस्टम स्ट्रिंग 1, और जहाँ ये फील्ड एंड हो जाए नीचे आओगे। एंड कहाँ हो रहा है? पहले LANG मीन्स
इसके लेबल्स हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। मैंने नीचे किया नीचे किया नीचे किया, यहाँ ये खत्म हो रहा था फील्ड, यहाँ मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद पिक लिस्ट का कोड पेस्ट कर दिया। ठीक है, इतनी सी बात। और अगर आपको पिक लिस्ट का कोड ही चेंज करना है, ये तो इसकी कोडिंग है पूरी, ठीक है, ऐसे लिखना होगा तभी पिक लिस्ट का कॉलम ऐड होगा। अगर आपको पूरी कोडिंग ही चेंज, सॉरी, पिक लिस्ट का कोड चेंज करना है, ठीक है, फिर आप इतने को उठाओ, चेंज कर दो, जो भी पिक लिस्ट आपको ऐड करनी है वो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब एक और चीज देखते हैं कि एसोसिएशन कैसे होगा इसमें। ठीक है, एसोसिएशन कैसे होगा, देखो यहाँ ऑलरेडी एक एसोसिएशन हो रखा है लोकेशन के साथ। मैं इस एसोसिएशन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था एसोसिएशन एलिमेंट के साथ है। थोड़ा सा इसे नीचे करता हूँ। ठीक है, एसोसिएशन में ज़्यादा कुछ नहीं है, वहाँ भी HRS फील्ड जब शुरू हो रहा था तो जैसे यहाँ लेबल्स खत्म हो रहे थे तो इसके बाद मैं पिक लिस्ट लगा रहा था। ठीक है, उसके बाद HRS फील्ड लिखा हुआ था। अब क्या है, जहाँ HRS फील्ड लिखा आ रहा है उसके बाद साथ में स्टार्ट होगा HRS एसोसिएशन। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो दो एसोसिएशन किए हुए हैं, एक जियो जोन के साथ है, एक लीगल एंटिटी के साथ है लोकेशन का। ठीक है, और उसके बाद फिर से एसोसिएशन लिखा हुआ है और सर्च क्राइटेरिया है। आपको क्या ध्यान देना, सर्च क्राइटेरिया पे आपको नहीं जाना है। सर्च क्राइटेरिया में क्या क्या लिखा हुआ, सर्च क्राइटेरिया ID कॉर्पोरेट एड्रेस, ठीक है, कॉर्पोरेट एड्रेस नेम फील्ड, ठीक है। हम्म, बस इतने कोड पे आपको ध्यान देना है, इतने वाले कोड पे एसोसिएशन का कोड है पूरा। ठीक है, अगर आपको नहीं याद हो रहा, और है भी कि नहीं याद होगा पहली बार में, बाकी हम पहले इसको देख लेते हैं एक बार। एसोसिएशन ID इक्वल टू ID मल्टीपल सिटी। ठीक है, ये क्या है, मल्टीपल सिटी। मल्टीपल सिटी आपको याद है, हम बताते, हमने डिस्कस किया था 1 to 1 1 to many, तो इसका क्या लिखा हुआ 1 to 1, और ये सारा कैपिटल में लिखा हुआ, याद रखना ये सारा कैपिटल में। डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट जियो जोन, डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट वहां पे भी सेलेक्ट करते थे हम, तो यहाँ पे क्या है जियो जोन। रिक्वायर्ड क्या है, फॉल्स, रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, और नीचे वाले पे आते हैं, एसोसिएशन ID मल्टीपल सिटी 1 to many, 1 to many, डेस्टिनेशन एंटिटी लीगल एंटिटी, यानी कि लीगल एंटिटी के साथ है एसोसिएशन। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक एसोसिएशन को हटा देता हूँ यहाँ से, एक एसोसिएशन का पूरा कोड हटा दे रहा हूँ। एसोसिएशन में रिक्वायर्ड फॉल्स लिखा है। हाँ, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। ओके ओके ओके, हाँ, मैंडेटरी वाला ना। हाँ, मैंडेटरी नहीं है वो। मैंने एक एसोसिएशन को हटा दिया और मैं वापस से टेबल व्यू पे आता हूँ। ठीक है, एसोसिएशन की प्लस पे क्लिक करके हो जाएगा, ओपन होगा। यहाँ मैंने देखा, ठीक है, ये एक एसोसिएशन लिखा हुआ है मल्टीपल सिटी एसोसिएशन ID। ठीक है, मल्टीपल सिटी 1 to 1 है इसकी, डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट इसका लीगल एंटिटी है, रिक्वायर्ड इसका फॉल्स है। ठीक है, अगर आपका ट्रू करना है कर सकते हो। और अब हमको पूरा एक एसोसिएशन पूरा ऐड करना है इसमें, तो वो कैसे करना है हमको, इधर आता हूँ मैं, एंटर एंटर करना है और कोड कंट्रोल है, एंटर किया और यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्या है इसका, एसोसिएशन ID मल्टीपल सिटी 1 to 1 1 to 1 कर रहा हूँ मैं इसका, एक 1 to 1 1 to many हो रखा है तो इसका 1 to 1 कर रहा हूँ, वो है नहीं, कैपिटल में लिखना है।
और ये किसके साथ आपको करना है, लीगल एंटिटी या किसके साथ? मुझे करना है ये बिजनेस यूनिट का कोड उठा के लाते हैं। इसका जो एसोसिएशन है नीचे के लाइन में एसोसिएट कर रहे हो? हाँ, कहीं भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं समझ गया आपका कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन क्या है। मतलब जी जैसे लीगल एंड, सॉरी, जैसे पिक लिस्ट का क्या था, फील्ड के एंड में, इसका कहाँ पे कर रहे हैं, जी यही है जी, ना? हाँ, यस। बताते हैं। बिजनेस यूनिट का ये कोड है, कोड एज एज इट इज होना चाहिए, ठीक है। ये जो एसोसिएशन, अच्छा ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कोड चेंज कर दिया है, ठीक है। कोडिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या एज इट ऊपर के जैसा है, बस आपको ये ट्रू फॉल्स लेना है। आप ट्रू कर सकते हो इसको, TRUE ट्रू, ये मैंडेटरी हो गया, ठीक है। मैं साइड में आया, मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे है। ठीक है, आप देखोगे दो एसोसिएशन ऐड हो गए, पहले एक ही था, यहाँ पे एक ही तीन अलग 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 ब्रैकेट में लिखा हुआ था, अभी ये दो एसोसिएशन आ गए, ID 121 बिजनेस यूनिट के साथ है और उसका रिक्वायर्ड ट्रू और फॉल्स है, ठीक है। अगर आपको एट्रीब्यूट चेंज करने हैं वो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो इजीली, ठीक है। यहाँ से तो बहुत इजी है, आप 2 मिनट में चेंज कर सकते हो। लीगल एंटिटी किसी और के साथ एसोसिएशन करना, लीगल एंटिटी हटाओ, उसको पेस्ट करो और कर दो, काम खत्म, ठीक है। पर कोड भी कहीं फिक्स होना चाहिए, इसीलिए हम वहां पे गए थे। तो आपका क्वेश्चन था कि हमने कहाँ पे किया। हम्म मैं आपको दिखाता हूँ पहले। देखो, हमने जो पिक लिस्ट ऐड किया था वो एक फील्ड में होता है, इसीलिए हम फील्ड के एंड में गए। एसोसिएशन होता है पूरे एक ऑब्जेक्ट के साथ। अगर ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के एंड में जाएंगे जहां ऑब्जेक्ट खत्म है, ठीक है। ऑब्जेक्ट खत्म कहाँ पे होगा, मैं पहले फील्ड दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट वहां खत्म होगा जहां सारे फील्ड खत्म हो जाएंगे, ठीक है। यही तो होता है। अगर हमारे ये ऑब्जेक्ट है, देखो एसोसिएशन अगर यहाँ पे, तो एसोसिएशन तो अलग चीज है, कंपनी के साथ है, यानी कि लीगल एंटिटी के साथ है एसोसिएशन। ऑब्जेक्ट कहाँ खत्म होगा, जहाँ पे हमारे सारे फील्ड खत्म हो रहे हैं, UI में, ठीक है। बैक एंड में इसके कुछ कुछ फील्ड एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। UI में वहां पे ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है जहां पे इसके सारे फील्ड खत्म हो रहे हैं। अब बैक एंड पे जाते हैं तो बैक एंड पे सेम रहने वाला है। कितने फील्ड हैं टोटल, 79 दिख रहा है यहाँ पे। HRS फील्ड में मैंने क्लिक किया, मैंने देखा, नीचे जाता हूँ मैं, ये 1 to 20 हो गए। डेट कितने हो गए हमारे, 1 to 10। कस्टम लॉन्ग 1 to 20, यहाँ खत्म हो गया। डबल 1 to 20, ठीक है। ये इसका लास्ट फील्ड रहने वाला है ना। फील्ड यहाँ पे आपको खुद से क्रिएट नहीं करने, बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं, आपको लेबल चेंज करके जैसा एट्रीब्यूट चाहिए, डेट का चाहिए डेट वाला ओपन कर सकते हो, वैसे ऑलरेडी दिए हुए हैं। लास्ट कौन सा है, कस्टम डबल। मैंने कस्टम डबल पे क्लिक किया, ठीक है। कस्टम डबल पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, उसके बाद सोर्स व्यू देखो, ठीक है। ये कस्टम डबल 20 है, यानी कि लास्ट फील्ड है। इससे मैं नीचे जाता हूँ थोड़ा सा, अभी आप देख रहे हैं LANG लिखा हुआ है, लैंग्वेज लिखा हुआ है, यानी कि उसके लेबल्स आ रहे हैं। यहाँ पे फील्ड एंड हो गया क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, HRS फील्ड, ठीक है। और वहाँ ये सॉरी ये फील्ड यहाँ पे ऐड हो गया, उसके बाद लिखा हुआ है HRS एसोसिएशन, ठीक है। यानी कि यहाँ से एसोसिएशन स्टार्ट हो गया। तो आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये। एक चीज और, HRS/HRS एसोसिएशन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, HRS, ये क्या बोलते हैं इसको, स्पेस तो नहीं होता ये, जो भी है एसोसिएशन लिखा है। दोनों में अंतर क्या है, इसमें और उसमें, इसमें और इसमें एसोसिएशन स्टार्ट हुआ है और वहां पे क्लोज कर दिया है। हाँ, यानी कि आपने आपने बीटेक किया है क्या? हाँ जी। हम्म, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसीलिए यहाँ पे स्लैश है। वैसे ही
हमारा फील्ड यहाँ पे क्लोज हुआ था इसलिए यहाँ पे स्लैश है। अगर आप ऊपर जाओगे ना देखोगे HRS फील्ड लिखा होगा। ठीक है, मेन बात ये थी अगर हमें एसोसिएशन लगाना है वो वहां पे लगेगा जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट एलिमेंट खत्म हो रहा हो। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा? ये पहले तो आप इससे देख सकते हो कि लास्ट फील्ड कौन सा है उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे जाओगे ना तो यहाँ से आप देखोगे एक नया एलिमेंट स्टार्ट हो गया है, HRS एलिमेंट पे रेंज। ठीक है, सर्च क्राइटेरिया जो होता है वो इसी का पार्ट है ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का। ठीक है, सर्च क्राइटेरिया को आप हटा भी सकते हो, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत मैंडेटरी चीज है। बस होता क्या है सर्च क्राइटेरिया से, आप सर्च कर सकते हैं इस नाम से, ऐसा होता है। ठीक है, खैर सर्च क्राइटेरिया पर भी मत जाओ। इतना कोड होता है एसोसिएशन का, इतना, ये, और ये सेम उसमें होना चाहिए फॉर्मेट में। जैसे कि HRS एसोसिएशन यहाँ लिखा हुआ उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ है एसोसिएशन, और ये उसकी कोडिंग रहेगी। ठीक है, उसे यहाँ पेस्ट करना है आपको। और अगर आप चाहो तो ठीक है, एक बार हम पूरे कोड आते हैं, पूरे कोड आ देते हैं यहाँ से। ठीक है, पूरा उड़ा दिया, मैं टेबल व्यू पे आ गया। टेबल व्यू पे आपने देखा यहाँ एसोसिएशन लोकेशन के साथ जो भी एसोसिएशन था गायब हो गया यहाँ से। ठीक है, अगर आपको एसोसिएशन करना है अगेन वापस से मैंने यहीं पे क्लिक करता हूँ, सोर्स व्यू पे जाता हूँ, वहीं पे आ गए हम। मुझे पता है कि ये सर्च क्राइटेरिया पे नहीं आएगा, ये फील्ड के बाद आना चाहिए जहां हमारी लास्ट फील्ड है, क्योंकि यहाँ से तो दूसरा एलिमेंट शुरू स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंटर और पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब मुझे ये समझ में आता है कि गलत है, रीजन इसका फॉर्मेट सही नहीं है। अभी ये सही हो गया फॉर्मेट। ठीक है, बाकी तो सबसे इजी ये है कि टेबल व्यू पे आओ, अभी नहीं हुआ वो। टेबल व्यू पे, हाँ अब आ गया एसोसिएशन, देखो, है ना। अब सबसे इजी ये, जब एसोसिएशन आ गया है ना तो यहाँ से आप बहुत इजीली चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी जो एसोसिएशन किया है मैं सेव करके अपलोड करके चेक तो कर ले एक बारी कि फिक्स हुआ भी या नहीं हुआ। ये थोड़ा डिफिकल्ट रहने वाला है थोड़ा सा आपके लिए, इतना आसान नहीं रहने वाला, पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। मैं सीख सकता हूँ तो कोई भी सीख सकता है। ठीक है, सक्सेसफुल इंपोर्ट हो गया। अगर इसमें कहीं भी कोई एरर होगा, कल मैंने दिखाया था, तो ये आप इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लोकेशन पे आ गए हम, तो एक तो है एसोसिएशन कंपनी के साथ। ठीक है, यहाँ पे अच्छा बिजनेस यूनिट का क्या था, 1 to 1 था, इसीलिए बिजनेस यूनिट ये आ गया आपका। ठीक है, ये सारे बिजनेस यूनिट का आ गया। पर हम ना एक चीज याद रखना, कभी कोई अनएक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन करो तो उसे हटा दो साथ के साथ, दूसरे बंदे के लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हटा दिया। अगर आपको चाहिए ये वाला इतना कोड मैं आपको कॉपी करके दे दूंगा। ठीक है, आपके लिए प्रैक्टिस में इजी रहेगा। फिर से सेव करता हूँ, फिर से इंपोर्ट करता हूँ। हो गया सक्सेसफुल। ठीक है, अब बस देखते हैं एसोसिएशन चेंज हो गया होगा जब, अगर सक्सेसफुल हो गया तो। ठीक है, बिजनेस यूनिट यहाँ से गायब हो गया है। और एक तो ये हो गया एसोसिएशन और पिक लिस्ट का ऐड करना। ठीक है, इससे अलग हमारे पास, अब मैं सेम फाइल को ओपन करता हूँ, ये फाइल है ना, इस फाइल को नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करता हूँ।
यहाँ थोड़ा सा आपको कलरफुल दिखा देगा, शायद थोड़ी अंडरस्टैंडिंग एज अ सोर्स व्यू यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा सही है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे LANG अलग रेड कलर में है, और कंट्री का नाम ब्लू में दे रखा है, ये लेबल्स ब्लैक में दे रखे हैं। अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा सही दिख रहा होगा आपको। लोकेशन ग्रुप, ये लोकेशन ग्रुप है, ये लोकेशन ग्रुप के फील्ड आ गए सारे, है ना। ये लैंग्वेज, ये सारे फील्ड हैं। अब थोड़ा सा नीचे जाओगे, देखो ये सारे फील्ड हैं, और यहाँ पे लोकेशन ग्रुप खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से एक नया फील्ड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक चीज और, आप इजीली उसे इसमें XML पैड में कर सकते हो, पर एज एन कंसल्टेंट आप ना कॉन्फ़िगर करने वाले हो, तो आपको सब पता होना चाहिए, जो भी पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कोई XML पैड से अलग अलग भी कोई XML का रीडर हो, ऐसा कोई एप्लीकेशन जिसपे उस पे भी हो सके, पर आपको बेसिक चीज समझ आ जाएंगी तो किसी पे भी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये HRS फील्ड, नया फील्ड स्टार्ट हो रहा है। अगर पिक लिस्ट ऐड करनी है, अगेन पिक लिस्ट ऐड करनी है, तो जहाँ फील्ड एंड हो रहा है वहां से स्टार्ट करनी है आपको, वहां ऐड करना है पिक लिस्ट को, ठीक है। और अगर आपको एसोसिएशन ऐड करना है, तो जहाँ पूरा ऑब्जेक्ट एंड हो रहा है वहां पे लगाना है आपको। ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा? फील्ड नंबर कस्टम स्ट्रिंग 8, कस्टम स्ट्रिंग हमारे पास कितने होते हैं? 1 to 20, डबल HRS फील्ड, ये भी फील्ड है अभी, ठीक है। थोड़ा है टीडियस टास्क रहने वाला है इसमें, इससे अच्छा मतलब, अच्छा ये समझ में आया आपको? पहले ये बताओ, ये सब समझ में आया? विजिबिलिटी, हाँ जी। विजिबिलिटी थोड़ी सी सही है इसमें। मुझे प्रैक्टिस है, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ फील्ड खत्म, ऑब्जेक्ट खत्म नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नीचे खत्म होगा और नीचे आना होगा हमें। कस्टम स्ट्रिंग 13 यानी कि ऊपर है थोड़ा सा। लोकेशन ग्रुप देखो यहाँ, लोकेशन ग्रुप एक नया, ये फील्ड ही है, फिर वो अच्छा एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अगर हमको चेंज करना है यहाँ पे, कुछ कोई एक फील्ड ऐड करना है, तो यहाँ पे भी हम सेम सेम पैटर्न सेम रहने वाला है। सपोज मैं कस्टम डबल को ऐड करना चाहता हूँ, विजिबिलिटी क्या है इसकी? नन। क्या करना है आपको? बोथ, BOTH, ठीक है, बोथ कर दिया, ठीक है। कस्टम डेसिमल, इसमें क्या, कस्टम डबल में क्या क्या आता है? डेसिमल नंबर्स के लिए होता है कस्टम डबल, ठीक है। लेबल्स, लेबल इसका यही रखते हैं। अगेन सेव किया, ये सेम फाइल में चेंज करने के लिए सेव है, ये फाइल को डिफरेंट नेम से सेव करना है तो आपको, ठीक है, फाइल की कॉपी क्रिएट करनी है। ठीक है, 8 12 यानी कि यही है। अब देखो किया किसमें था हमने, कस्टम स्ट्रिंग को कहाँ पे किया है? अच्छा एक और ऑप्शन देखा आपने, इसने सेम फील्ड को कॉपी कर दिया। हम्म, सही है, ये मैंने बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, मैं XML पैड पे ही ज्यादा कर लेता हूँ काम। और मेरे मैनेजर थी, उनको बहुत सूट का था, सॉरी नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, सक्सेसफुल हो गया, वापस से जाते हैं, देखता हूँ कस्टम डबल कहाँ पे ऐड किया है। मैं तो यहाँ तो नहीं किया है कस्टम डबल, लोकेशन ग्रुप में किया था आई थिंक, या तो जियो जोन में, लोकेशन ग्रुप में।
अच्छा, कल किसी ने XML पे काम नहीं किया है ना? किसी ने नहीं नहीं। किसी ने प्रैक्टिस नहीं? कर लो, सही चीज है। देखो यहाँ पे हो गया कस्टम 11, कस्टम डेसिमल, जो फील्ड अभी ऐड किया था हमने। ठीक है, अभी मैं XML में इतना ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी आपने कल वाला भी कवर नहीं किया, और XML थोड़ा सा तो डिफिकल्ट रहने वाला है और इसकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंटरव्यू में XML से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं कि कस्टम ऑब्जेक्ट लोकेशन में आप फील्ड ऐड कर सकते हो, एसोसिएशन चेंज कर सकते हो, या फिर एक बार मेरे से पूछा गया था कि वर्कफ्लो ऐड कर सकते हो क्या इसमें, तो वर्कफ्लो भी ऐड कर सकते हैं, वो हम आगे देख लेंगे। और बिजनेस रूल के लिए भी पूछा गया था कि बिजनेस रूल लगा सकते हो क्या XML में, तो वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अभी आप इन दो की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, कैसे पिक लिस्ट ऐड करनी है, कैसे कस्टम फील्ड ओपन करना है, या फिर लेबल्स चेंज करने हैं, लेबल्स का क्राइटेरिया चेंज करना है। ठीक है, वो सब प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद देखते हैं बिजनेस रूल, जब बिजनेस रूल का नंबर आएगा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है। ठीक है, अब सही है, आपकी वीकडेज में क्लासेस हैं। जी जी। अच्छा, एक अली भी ज्वाइन हो गया ना, अली ढूंढ रहा था, लिंक नहीं मिल रहा था उसको। हाँ नहीं, मेरे को ग्रुप में पिंग भी नहीं करे तो मैं समझा आज क्लास नहीं है, फिर वो लिंक नहीं आ रही थी तो इसीलिए मैंने आप लोग को मैसेज किया। लिंक हमेशा सेम रहने वाला है। अभी मैं लिंक का जो पहले टाइमिंग था ना, वो 7:30 था, वो सॉरी 7 बजे से 7:30 से था ना पहले। 8 बजे, हाँ 8 से 9। पहले, ठीक है, पहले 8 बजे से था, तो अभी जब मैं वो चेंज, अभी तक तो सेम लिंक ही काम कर रहा था, अभी मैं लिंक का टाइम चेंज करूँ तो लिंक चेंज हो जाएगा। फिर मैं जो पेस्ट करूँ, बाय डिफॉल्ट वही रहेगा हमेशा के लिए। आप उस पर क्लिक करके एवरीडे कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, मैंने वो ऐसे सेट किया हुआ है, डेली के लिए वही है। ग्रुप में भी मतलब अपन कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई तो मैं सोचा क्लास है नहीं, पता नहीं तो लेके नहीं नहीं, गया। बाय डिफॉल्ट ज्वाइन कर लिया करो, होगी होगी। जिस दिन नहीं होगी उस दिन मैं पिंग कर दूंगा, जिस दिन होगी तो वो अगर एक्टिविटी भी नहीं है तब भी होगी।